हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी फैमिली मेम्बर्स यानी कि एस्को परिवार के सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना के बारे में। हालांकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं राजस्थान से स्पेशली जो बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एज़ पर माई नॉलेज जानते हैं, क्योंकि 2 साल से ये योजना हमारे राजस्थान में कार्यरत है। तो और फिर भी अगर कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगी। और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जो हमारा विद्या संबल की वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन। तो वीडियो चालू करने से पहले गाइज, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो कि अपकमिंग है इन राजस्थान। और इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके पीएचडी एंट्रेंसेस की, कॉमर्स के टॉपिक्स की, और इसी के साथ अब जो विद्या संबल की जितनी वैकेंसीज आएंगी जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है ना, ठीक है, मई के स्टार्टिंग में आ चुकी हैं। और हम मान के चलते हैं कि 10 to 15 डेज़ के बाद जो कॉलेज डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी विद्या संबल की वैकेंसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ कंप्लीट पीडीएफ्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कुछ इशू आता है आपको तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। और स्टेटस के थ्रू अपडेट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिए हैं। सो गाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए विद्या संबल वैकेंसी का ऐड निकला है। बट पहले हम बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते विद्या संबल वैकेंसी है क्या, विद्या संबल योजना क्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के द्वारा चलाई गई एक योजना है जो कि कॉलेज एजुकेशन प्लस स्कूल एजुकेशन दोनों के लिए है। पर यहाँ पर हम केवल कॉलेज एजुकेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंतर्गत जो कॉलेज डिपार्टमेंट है खासकर वो काफ़ी ज़्यादा फैकल्टीज़ की कमी से जूझ रहा है। तो उस कमी को दूर करने के लिए योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स को गेस्ट फैकल्टी पर रखने की बात की गई थी। इसके अंतर्गत कितना पेमेंट मिलता है, क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो कैंडिडेट्स इस योजना को काफ़ी अच्छे से जानते हैं उन लोगों के लिए तो केवल यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जो वैकेंसीज निकली हैं किस सब्जेक्ट में कितनी है। बट जो कैंडिडेट्स पहली बार विद्या संबल योजना के बारे में जान रहे हैं और जिनका नेट क्लियर है, गाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अगर रेम्यूनरेशन की बात करें तो 800 पर आवर लेक्चर के हमें यहाँ पर मिलते हैं, पर मैक्सिमम 45,000 पर मंथ मिलते हैं यहाँ पर, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का रेम्यूनरेशन है। और हम बात करें इसमें सिलेक्शन की तो यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है मेरिट बेसिस पर। बट वो मेरिट कैसे बनती है तो वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स प्लस आपका रिसर्च रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस के आधार पर बनती है, जिसकी हम डिटेल डिस्कशन में बात करेंगे। बट जो वीडियो के बाद में हम वीडियो के बाद मतलब स्टार्टिंग में पहले हम आप बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, कब लास्ट डेट है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मेरिट किस तरीके से डिसाइड होगी। इसके अलावा किसी को अगर बहुत ज़्यादा विद्या संबल योजना के बारे में जानना है तो मेरी एक वीडियो कंप्लीट विद्या संबल योजना के बारे में है, तो आप वो वीडियो सेक्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस योजना के बारे में मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कोटा का जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का जो कैंपस है ओनली वहाँ के लिए वैकेंसी निकली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छा है जो कोटा से बिलोंग करते हैं। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जो कोटा के बाहर से भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बट काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से बिलोंग करते हैं। 5 जून 2023 यहाँ पर आपकी लास्ट डेट है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भिजवाने होंगे या फिर खुद प्रेजेंट होकर वहाँ पर आप सबमिट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सबमिट होगा उसकी भी हम बात करेंगे। हम यहाँ पर अब बात करते हैं गाइस, हमने डेट की बात कर ली, तो 5 जून 2023 तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं या फिर खुद सबमिट करवाने हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पास वैकेंसीज कितनी है। तो बॉटनी की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एसोसिएट प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। और ऑब्वियसली बात है जो एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी रख रहे हैं वो इतने वीडियोज़ देखते नहीं होंगे। बट फिर भी अगर हम इनकी जनरल बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। तो हम यहाँ पर फोकस रखेंगे मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि फ्रेशर्स होते हैं बेसिक। अगर हम देखें तो जिनका नेट क्लियर है या फिर पीएचडी हुआ है, अगर गवर्नमेंट में लगे हुए हैं आप तब तो वेल एंड गुड, ऑब्वियसली बात है देखने की जरूरत है ही नहीं। बट अगर आप कहीं प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं, सैलरी कम है और आप वहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी अच्छा चांस है आपके लिए विद्या संबल योजना में लगे रहने का, क्योंकि एकेडमिक सेशन 2023-24 कंप्लीट के लिए आपको लगाया जाएगा। यानी कि यूनिवर्सिटी का सेशन हम मान के चलते हैं शायद जुलाई टू मार्च या फेब जब तक चलता है तब तक के लिए आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। 45,000 पर मंथ, क्योंकि आराम से यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो यहाँ पर इतने लेक्चर्स होते ही हैं। हालांकि काफ़ी सारे कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी सारे इशूज़ हैं अलग अलग विद्या संबल कैंडिडेट्स के साथ। कुछ कॉलेजों में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट किए जाते हैं उनके साथ, और कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छे से विद्या संबल योजना में जो साथी कार्यरत हैं वो लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग सिनेरियो है अलग अलग कैंपस का। तो हम बात करते हैं बॉटनी में आपकी 3 पोस्टें हैं, जूलॉजी में 3, बायोटेक्नोलॉजी में 3, माइक्रोबायोलॉजी 3, लॉ में 3, ड्राइंग पेंटिंग 3 है, फिजिकल एजुकेशन में 3, मैथमेटिक्स 3, वाइल्ड लाइफ साइंस 3, फार्मेसी 3। हेरिटेज, फिजिक्स और कॉमर्स के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर सीट्स कम है। हेरिटेज और टूरिज्म आर्कियोलॉजी में है आपकी टोटल 4 सीट्स, और जो स्टार लगा हुआ है वो अगेंस्ट है किसके, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स के। फिजिक्स की हम बात करें तो 2 सीट्स, और कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो 2 सीट्स, कॉमर्स मैनेजमेंट में 1 ही सीट है, और सोशल साइंस में भी, हिस्ट्री में 1 ही सीट है। तो यहाँ पर तो हो गया हमारे पास सीटों का बाइफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। पहली बात तो यहाँ पर जो रिटायर्ड हो चुके हैं कर्मचारी वो एलिजिबल नहीं है, साफ मना है कि द रिटायर्ड पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर फॉर द एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट द सेक्शन पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने जैसा बताया आपको, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर आप वहाँ पर लग जाते हैं गाइस तो आपको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम करने को मिलता है, वो भी कॉलेज कैंपस में मिलता है। 45 के आपको पर मंथ मिलता है, तो ठीक है, एक अच्छा अमाउंट हम यहाँ पर कह सकते हैं। सो हम बात करते हैं यहाँ पर द कैंडिडेट्स में रिपोर्ट फॉर इंट्रक्शन ऑन अलॉटेड डेट एंड टाइम अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर वो बात है कि जब आपको वो लोग बुलाएंगे, मेरिट वगैरह बनेगी, ये तब की बात है। उससे पहले कि हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने कहा है कि साइट को आप लोग बैक टू बैक विजिट करते रहें, कुछ नए नोटिफिकेशन आते हैं या नहीं। तो उसके लिए तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि जितने भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से निकले विद्या संबल योजना के तहत मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। सो हम यहाँ पर बात करते हैं बाकी के कुछ जो मेन मुद्दे हैं, हम उनकी गाइस यहाँ पर बात करेंगे। पूरा जो नोटिफिकेशन है अगर आपको वो रीड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर मैं अवेलेबल करवा दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर हम केवल वही बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी बनाने से कोई सेंस है नहीं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ₹250, ठीक है, 250 रुपये आपकी यहाँ पर फीस लगेगी। अब तक विद्या संबल योजना में अप्लाई करना बिल्कुल फ्री था, बट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने यहाँ पर ₹250 चार्ज मांग लिए हैं। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ₹100 है, बाकी रिमेनिंग सब कैंडिडेट्स के लिए ₹250 है। जो आपका DD बनेगा, यानी कि केवल और केवल डिमांड ड्राफ्ट लोग एक्सेप्ट करेंगे, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के नाम से बनेगा। इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, ध्यान रखिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। इसी के साथ जो लोग कोटा में रहते हैं वो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ जाकर जमा करवा देंगे, बट जो लोग कोटा में नहीं रहते हैं, दूर से है, तो वो लोग बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। और यहाँ पर है एड्रेस हमारा रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या शामिल रहेगा तो गाइज मैं आपको बता दूँ, आपका एक फॉर्म जो कि इसी आपके नोटिफिकेशन के अंतर्गत उन्होंने दिया है, इसी के साथ आपकी 10-12 की मार्कशीट, आपकी UG की मार्कशीट, PG की मार्कशीट, नेट सेट की मार्कशीट, अगर आप GRF कैंडिडेट हैं तो वो, इसी के साथ आपकी जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं उनकी कॉपी प्लस उनके सर्टिफिकेट्स। इसी के साथ अगर आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो वो PhD अगर आपने किया हुआ है तो आपकी PhD का प्रूफ, ये सब आपको वहाँ पर भिजवाना है। आपके साइन उस पर, फोटोकॉपी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर होने चाहिए, ठीक है। ये सब क्यों भिजवाना है, ये उन कैंडिडेट्स को तो पता ही है जो लोग ऑलरेडी विद्या संबल में है, बट उन कैंडिडेट्स को नहीं पता जो पहली बार चैनल को, पहली बार इस योजना के गो थ्रू जा रहे हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा गाइज। होता क्या है, अगेन एंड अगेन सब वीडियोस में मुझे बोलना पड़ता है, आप लोग पूरी बात सुनते नहीं हैं और उसी से पहले कमेंट सेक्शन में सेम चीज़ें पूछना शुरू कर देते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल करवा दी है। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए। कोशिश यही है कि आपके 100% जितने भी इश्यूज़ हैं मैं उनको सबको यहीं क्लियर कर दूं, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। 2 तरह की टेबल होती है, टेबल 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टेबल 2 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो ये टेबल 1 और टेबल 2 क्या है, ये सब हमारे जो नोटिफिकेशन है इसके लास्ट में है, तो मैं वो क्लियर करूँगी। इसी के साथ आपकी जो स्क्रूटनी होगी वो वहाँ पर कमेटी बनेगी, मेरिट डिसाइड होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रूटनी होगी। और इसी के साथ देखा जाए तो वैलिडिटी, यानी कि कब के आपके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, केवल एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए आपको वहाँ पर जॉब पे रखा जाएगा। और इसी के साथ आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा, वो एफिडेविट का फॉर्मेट भी यहीं पर शामिल है। इसके साथ आपको देखा जाए तो किसी भी प्रकार के पेंशन, अलाउंसेस, TADA कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली मिलेगी तो वो है 45,000 की सैलरी। ओके गाइस। और इसी के साथ हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन में ये चीज़ भी है। वैसे तो जो कॉलेज डिपार्टमेंट है वहाँ पर कुछ कॉलेज केवल जो यहाँ पर एक हमारे पास जो गवर्नमेंट का रूल है वो ये है कि 800 आपको पर आवर के मिलेंगे और मैक्सिमम एक दिन में आप 3 क्लासेस दे सकते हैं किसी भी फैकल्टी मेंबर को। तो कुछ कॉलेज तो 3 घंटे के बाद कैंडिडेट को घर भेज देते हैं, बट कुछ कॉलेज अपना काम करवाते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने तो क्लियर किया है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम दिए जाते हैं तो वो आपको वहाँ पर करने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बता रखा है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। तो मोटे तौर पर कंडीशन ये है, फॉर स्मूथ
कंडक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स, वो लोग इस प्रकार का एक टेम्परेरी बेसिस पर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी रख रहे हैं। सेशन रहेगा 2023 और 24। अगर उससे पहले कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको सीधे सीधे बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार हुआ है जब कॉलेज डायरेक्टरेट में बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स हुए थे और इसी के साथ आरपीएससी की जब भर्ती हुई थी तो काफ़ी सारे विद्या संबल योजना साथियों को बाहर किया गया है लास्ट टाइम। तो यहाँ पर आप अपनी जॉब को परमानेंट मत मानिएगा, गेस्ट फैकल्टी में जब तक आप रहेंगे। बस यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो परमानेंट हमारे अपॉइंटमेंट होते हैं वो रेयर होते हैं, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन लेते हैं कैंडिडेट बस वो इस जगह सेफ जोन में आ जाता है कि ईजिली यहाँ पर ट्रांसफ़र होती नहीं है और परमानेंट जो वैकेंसीज होती है वो बहुत बहुत टाइम में निकलती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 23-24 एक सेशन तो आपको कंप्लीट सिक्योर है विद 45K पर मंथ पेमेंट। और इसी के साथ हम बात करें, the guest faculty member if applied for the teaching position will be treated as fresh candidate at the time of regular recruitment। इस यूनिवर्सिटी में जब कभी फ्यूचर में रेगुलर रिक्रूटमेंट निकलेगा तो आपको फ्रेश कैंडिडेट माना जाएगा, एक्स्ट्रा वेटेज वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट क्या जो है रहता है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। इसी के साथ अगर कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री वो लोग पाते हैं, किसी गलत काम में आपको इंडल्ज पाते हैं, तो वो लोग आपको बाहर कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर लिख रहा है द गेस्ट फैकल्टी मेंबर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी गजेटेड हॉलीडेज। जो नॉर्मल छुट्टियाँ आती है वो तो आपको मिलेंगी। यहाँ का देखा जाए तो कुछ कैंडिडेट्स ये मानेंगे इस बात को कि उनको छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऑफ लेना होता है तो आप ले सकते हैं, बस आपको पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। जो आप ऑफ लेंगे, क्योंकि हम गेस्ट फैकल्टी हमें पर लेक्चर के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रहा है, तो आपको बस वो पेमेंट नहीं मिलता, बाकी छुट्टी वगैरह ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं। यहाँ पर किसी गलत काम में आप पाए जाते हैं तो डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी आपकी सेवाएं। और इसी के साथ हम बात करें द गेस्ट फैकल्टी मेंबर shall be bound to act in conformity with rules of the university as well as code of professional ethics as may by formulated by the PCI AICTE और UGC, ठीक है। तो जो भी एथिक्स वगैरह है, जो भी आपका प्रोफेशनलिज्म के जो रूल्स होते हैं आपको फॉलो करने होंगे। तो ये सब बात तो ऐसा हमें पता ही है। फिक्स्ड रिम्यूनरेशन मिलेगा गाइज आपको, वो क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर को 800 पर घंटा, मैक्सिमम 45,000, एसोसिएट प्रोफेसर को 1000 और मैक्सिमम 52,000। इसी के साथ हम बात करें तो ये पॉइंट था कि इन एडिशन टू एकेडमिक असाइनमेंट द गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैव टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ असाइन बाय द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी एडिशनल रिम्यूनरेशन। वो लोग आपसे एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल चार्ज वहाँ पर वो लोग नहीं देंगे, कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला है आपको। इसी के साथ अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो वो भी आपको खुद को बियर करनी होगी। द पेमेंट ऑफ टैक्सेज इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गेस्ट फैकल्टी हिम और हर सेल्फ। हाउएवर टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज विल बी अफेक्टेड अगेंस्ट द पेबल रिम्यूनरेशन एट एप्लीकेबल रेट एट पर द प्रिवेलिंग लॉज रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात की गई है तो 45% यूजी लेवल पर मांगा गया है, 5% रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी को। और लॉ डिपार्टमेंट में जो भर्तियां हैं उसके लिए LLB में एटलीस्ट उन्होंने सेकंड डिवीजन आपसे डिमांड की है। PG डिग्री शैल बी इन द कंसर्ट और रिलीवेंट सब्जेक्ट दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्क्रूटनी कमेटी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में डिस्प्यूट्स चलते हैं, जैसा कि बेसिकली होता है कॉमर्स में होता है, एक तो बिजनेस एड में MBA MCOM का, इसके साथ पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं, लाइफ साइंस और जो आपका साइंस वाला है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो वो जो ये लोग मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना होगा। किसी सब्जेक्ट में अगर नेट सेट कंडक्ट नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है, जब कंडक्ट ही नहीं होता तो हम हमारी एलिजिबिलिटी कैसे शो करेंगे। यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है गाइस आपका नेट सेट क्लियर होना चाहिए। PhD डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका हमारे को एक्स्ट्रा वेटेज मिलने वाला है। 2009 से पहले की अगर डिग्री है तो उसके बारे में यहाँ पर रूल्स आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम देखते हैं कुछ और ख़ास। तो मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स मांगे गए हैं आपसे, तो ये तो ऑब्वियसली बात है 55% मार्क्स तो वो मांगेंगे ही, अदरवाइज तो नेट में ही आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते। 5% रिलैक्सेशन है तो उन्होंने यहाँ भी दे रखा है वो तो। इसके बाद हमारे पास अब 5% रिलैक्सेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द PhD होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर मास्टर्स डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991, यानी कि तो बहुत ज़्यादा पुरानी वाली बात हो गई है, बट फिर भी यहाँ पर दे रखा है तो हमने पढ़ लिया है। PhD डिग्री शैल बी मैंडेटरी फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD मैंडेटरी नहीं है, एक्स्ट्रा वेटेज दिलवा देगी, बट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री मैंडेटरी है। द टाइम टेकन बाय कैंडिडेट टू एक्वायर MPhil एंड or PhD degree shall not be considered as teaching research experience to be claimed for appointment to the teaching position. Further, the period of active service spent on pursuing research degree, ठीक है, with teaching assignment without taking any kind of leave shall be counted as teaching experience. तो यहाँ पर जो रूल है आपका, उन्होंने बताया कि अगर आपने PhD डिग्री और MPhil करा है तो उस टाइम पीरियड को वो लोग किसी भी तरीके से टीचिंग के
जो एक्सपीरियंस है उसमें शामिल नहीं करेंगे, बट सर्विस में रहते हो अगर आपने रिसर्च परस्यू किया है विदाउट एनी लीव वगैरह तो वो उसको सर्विस में यानी कि एक्सपीरियंस में कंसिडर कर लेंगे। प्राइवेट कॉलेज के जो हम माने एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे कॉलेज में रिम्यूनरेशन वगैरह कम होता है, प्रॉपर तरीके से वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं देते, तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को माने या नहीं माने। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी गाइस आपको दे रखी है, और ये तो हम भी जानते हैं कि यूजीसी या फिर सीएसआई का हमारा नेट होना चाहिए, पीएचडी एमफिल होगा तो हमारे पास एक्स्ट्रा वेटेज वगैरह है। इसी के साथ हमारे कुछ रिसर्च पेपर वगैरह होंगे तो वो भी हमें यहाँ पर बेनिफिट दिलाएंगे। रिसर्च पेपर वगैरह की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो अभी मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टिल मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं मैम व्हाट इज़ रिसर्च पेपर। तो रिसर्च में हम लोग थीसिस तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, छोटे छोटे जो रिसर्चेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेपर पब्लिश करते हैं वो रिसर्च पेपर्स होते हैं, और वो हमें क्या करते हैं एक्स्ट्रा वेटेज दिलवाते हैं इस VSY में यानी कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत। कैसे दिलवाते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी, और फिर उसके रिगार्डिंग मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ वो भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगी। तो गाइस टेबल 1 की बात करें जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हम देखते हैं ग्रेजुएशन में किसी कैंडिडेट के अगर 80% के ऊपर मार्क्स हैं तो 15 मार्क्स उनको मिलेंगे, 60% से 80% के बीच में मार्क्स हैं तो 13 मार्क्स उनको मिलेंगे, 55 से 60 के बीच में अगर आपने अपने BCom BA और BSc में मार्क्स लेकर आए हैं तो 10 मार्क्स, और उससे कम है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। PG की हम बात करें तो 80% से ऊपर वालों को 25, 60 से 80 वालों को 23 और उससे कम वालों को 20 मार्क्स मिलेंगे। MPhil अगर आपने कर रखा है तो 60% से अबव वालों को 7 और 52 लेस देन 60% वालों को 5 मार्क्स। ठीक है, इसी के साथ PhD अगर आपका कंप्लीट है तो वो लोग यहाँ पर 30 मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इसलिए 30 मार्क्स कर रहे हैं गाइस, ये कॉलेज डिपार्टमेंट होता है तो आपके 25 मार्क्स PhD के कंसीडर किए जाते हैं। नेट अगर आपका GRF के साथ है तो 7 नंबर, विदाउट GRF है तो 5 नंबर। और ध्यान रखिएगा वैसे तो ऑब्वियसली बात है कि जो कैंडिडेट GRF उठा रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से और वैसे देखा जाए तो प्राइवेट भी अनएथिकल है अगर आप 2 जगह से अर्न कर रहे हैं तो, और ये वहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, यानी कि जो GRF फेलोशिप के रूल्स रेगुलेशन में उनमें भी क्या 2 जगह से अर्न नहीं कर सकते। सेट अगर आपका क्लियर है केवल तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अवार्ड्स की हम बात करें, अगर आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, ठीक है, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल नेशनल लेवल, तो उसके 3 और 2 मार्क्स हैं। रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें तो आपके 2 मार्क्स हैं पर रिसर्च पेपर के, तो आपको यहाँ पर 5 रिसर्च पेपर फ़ायदे दिला सकते हैं आपके मार्क्स में। अब मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। अगर मान लीजिए हमारे जो BCom फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं BCom MCom का ही, तो BCom में अगर हमारे 80% मार्क्स से अबव जो कि रेयर बच्चों के आते हैं 62 13 80 हैं तो 13 मार्क्स यहाँ हमारे आ गए। हमारे PG में हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है वही 80% तो रेयर बच्चों के आते हैं, मोस्टली 23 वाली कैटेगरी के होंगे तो 23 हमारे यहाँ। MPhil ज़रूरी नहीं है सबने करा हो तो एक बार को हम यहाँ मार्क्स भूल ही जाते हैं। PhD भी ऑब्वियसली बात है। नेट विद GRF एक बार मान लेते हैं हम 7 मार्क्स, ठीक है, और नेट विद GRF है तो नेट और सेट के मार्क्स गाइस नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 7 ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे हो गए ये मार्क्स 43, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग कंपटीशन में बैठे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च पब्लिकेशन अब हमको मार्क्स कैसे दिलवाता है वो देख लीजिए। अगर आपके 5 रिसर्च पेपर हैं, 2 रिसर्च पेपर है, 3 रिसर्च पेपर है, तो एक के आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा वेटेज बढ़ रहा है। जहाँ पर हमारे 43 मार्क्स है, यहाँ पर 2 मार्क्स बढ़ते हैं सीधे सीधे 45। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर भी यही किया था, अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश करके विद्या संबल योजना में बहुत लोगों की जॉब लगी है, क्योंकि यहाँ पर 1-1 2-2 मार्क्स भी क्या करते हैं मैटर करते हैं, और काफ़ी ट्रांसपेरेंट काम यहाँ पर होता है। तो रिसर्च पेपर की हम बात करें, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो खुद पब्लिश कर लेते हैं, बट अगर किसी को इस रिगार्डिंग हेल्प चाहिए रिसर्च पेपर लिखना और पब्लिश कैसे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं MPhil प्लस PhD मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे। किसी ने MPhil प्लस PhD दोनों कर रखे हैं तो भी मैक्सिमम 30 मार्क्स हैं। GRF नेट सेट के मैक्सिमम 7 मार्क्स हैं और अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 3 नंबर हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो एकेडमिक स्कोर के 80 मार्क्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशन 10 हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 है। रिसर्च पब्लिकेशन आपके UGC केयर में भी हो सकता है और पीयर रिव्यू जर्नल में भी हो सकता है, तो वो कोई मैटर है नहीं, नंबर उतने ही मिलने वाले हैं 2-2, यानी कि ईच पेपर के 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ये जो है हमारा वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो इफ़ एनी एसोसिएट प्रोफेसर इज़ वाचिंग माय वीडियो देन प्लीज़ मस्ट गो ऑन माय टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर आप इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे गाइस जो फॉर्म वगैरह है तो वो किस फॉर्मा में है, और इस फॉर्म को आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है, तो जो भी है वो आप देख सकते हैं, और अपनी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर फिल करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे वो वहाँ पर अटैच करके, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा रजिस्ट्रार, आप उनको वहाँ पर भेज सकते हैं।
इसमें सारी आपकी मार्कशीट्स आ जाएंगी, रिसर्च पेपर वगैरह हैं तो उनकी भी कॉपी यहाँ पर लगेगी गाइस, ध्यान रखिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इस पर भी साइन कीजिएगा। और इसी के साथ एक एफिडेविट है, वो ये है, तो ये भी इन्होंने मांगा है 100 रुपीज़ के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। बट यहाँ पर हम एक ये चीज़ कर सकते हैं कि सब लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है, हालांकि यूनिवर्सिटी ने मांग लिया वो बात अलग है, बट ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी ज्वाइनिंग आ गई है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भेज सकते। नहीं भेजने के सीन में ये होगा कि वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, कॉल करके वो आपसे मांग सकते हैं, तो आप डिपॉजिट करवा दीजिएगा, या फिर सिलेक्शन के टाइम आप डिपॉजिट उसको करवा सकते हैं। बट ठीक है, ऐसा 2 साल तक हुआ है इसलिए मैंने बताया है। बट फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा डर रहता है इन चीज़ों का, तो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सबमिट करवा दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि इन द केस किसी का रह जाए और वो मुझे आकर ये बात कहे कि मैम हमने केवल आपकी वजह से उसको सबमिट नहीं करा, दैन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो 2 साल में मैंने सिनेरियो देखा है कैंडिडेट्स का, मैंने उस रिगार्डिंग आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल बात बताई है। और ठीक है, ये हमारा फॉर्म का फॉर्मेट था। इसी के साथ हमारा इसमें एफिडेविट भी आ गया है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ऑल ओवर गाइज जितना अच्छा हो सकता था मैंने इजी चीज़ को करने की कोशिश की कि जो भी कैंडिडेट्स नए थे उनको भी समझ में आया होगा। इन शॉर्ट विद्या संबल की एक बार और हम समरी में बात कर लेते हैं। विद्या संबल योजना कॉलेज और स्कूल एजुकेशन दोनों में फैकल्टीज़ की कमी को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है। कॉलेज की हम यहाँ पर बेसिक बात करें तो 45,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मैक्सिमम आपकी सैलरी मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर, जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स उसी के लिए अप्लाई करते हैं। और इसी के साथ 800 पर आवर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की बात हम करें तो यहाँ पर आपके जाएंगे 10-12 की मार्कशीट, यूजी पीजी की मार्कशीट, नेट सेट, जीआरएफ, पीएचडी अगर डिग्री है, और इसी के साथ हमने रिसर्च पेपर वगैरह जितने पब्लिश करवाए तो रिसर्च पेपर प्लस आपका सर्टिफिकेट, ये सब आप वहाँ पर अपने पोस्ट करवाएंगे, साइन करके इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा समय रहते पोस्ट कर दीजिए, उससे कोई फ़ायदा है नहीं कि आप लास्ट में पोस्ट कर रहे हैं। 5 जून इसकी डेट है, तब तक आप इजीली पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा कुछ इसमें है नहीं। फिर भी अगर किसी को जानना हो विद्या संबल योजना के बारे में डीप, तो मैंने बता दिया, मेरा एक प्रीवियस वीडियो है। बट ध्यान रखिएगा, अब वैकेंसीज आना चालू हो गई है और बैक टू बैक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वैकेंसीज आएंगी। तो बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं, तो उनको मेरे चैनल के थ्रू नॉलेज मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं बता दूँ, विद्या संबल योजना वैकेंसी केवल और केवल गाइस न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, या फिर साइट पर आती है कॉलेज की, बट वो बाद में आती है, पहले वो लोग न्यूज़पेपर में देते हैं ताकि सब लोगों को मालूम चल जाए। इसके अलावा ऐसा कोई भी आपके पास तरीका नहीं है आप ये जान सकें कि आपकी विद्या संबल की वैकेंसी कहाँ पर आई है। जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि मैं मेरे चैनल पर जितनी मेरे पास पॉसिबल होगा, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं सारी पोस्ट करती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारी वैकेंसीज पोस्ट की थी और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे थैंक यू बोला था, जिनकी जॉब मेरी वजह से, यानी कि मेरे चैनल की वजह से लगी उस पर न्यूज़ देखकर। सो आई होप एंड विश कि इस बार भी बहुत सारे लोग विद्या संबल योजना में ज्वाइन करें। उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा क्वेरीज आएंगी तो माइंड एक्टिव रहता है और बैक टू बैक मुझे भी पोस्ट करने का मन करता है। तो इसके लिए आपको चैनल को गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। वीडियो को ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके सारे फ्रेंड्स अप्लाई कर सकें और आपके लिए जैसा अच्छा है वो उनके लिए भी अच्छा रहे। सो आई होप एंड विश की वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई पोस्ट आई तो उसका एक अच्छा खासा एक वीडियो के लिए तो मैं कोशिश यही करूँगी, अगर अच्छी अच्छी पोस्टें होंगी तो हम एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर पोस्ट कर देंगे। अदरवाइज जैसे 5-7 वैकेंसीज मेरे पास हो जाएंगी तो एक शॉर्ट वीडियो मैं वहाँ पर डाल दूँगी। और बैक टू बैक के लिए मैं टेलीग्राम पर ये सब डालूंगी, तो टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है। व्हाट्सएप स्टेटस पर भी मैं पुट कर दूँगी, तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी ये सब रहेगा अवेलेबल, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और वो कैंडिडेट्स जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेट एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, गाइज आई एम स्टार्टिंग माई क्लासेस सून, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। इसी के साथ आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग द क्लासेस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सून। तो जो कैंडिडेट्स उसके हैं प्लीज़ जुड़े रहिएगा, साथ बने रहिएगा। बहुत ऑथेंटिक और बेस्ट मटेरियल मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े सबका सिलेक्शन हो। सो जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।